जहां एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि पूरे राज्य में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है, पूरा का पूरा स्टॉक भरा हुआ है, लेकिन वहीं बिहार के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में चूल्हे पर खाना बन रहा है और ये बता रहा है कि सरकार एलपीजी गैस का पूरा स्टॉक है, इस मामले में झूठ बोल रही है। सरकार के सारे दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे एलपीजी गैस की किल्लत की वजह से मरीजों के खाने पर संकट मंडरा रहा है, उन्हें भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज इसके बारे में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि बिहार के टॉप सरकारी अस्पतालों में एलपीजी गैस ना मिल पाने की वजह से क्या स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब जरा इस पूरी हकीकत को करीब से समझिए, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ एक अस्पताल की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़े कर रही है। बिहार के गया स्थित मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हालात ऐसे हो गए हैं कि यहां मरीजों का खाना अब गैस चूल्हे पर नहीं बल्कि ईंट और मिट्टी से बने देसी चूल्हे पर तैयार हो रहा है। वजह साफ है, कमर्शियल एलपीजी गैस की भारी किल्लत, ऊपर से अस्पताल प्रशासन के पास सीमित सिलेंडर और जो है भी तो उसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरी काम जैसे रोटी बनाने के लिए किया जा रहा है। अब सोचिए कि जहां रोज करीब 600 मरीजों का खाना बनता हो, वहां गैस की जगह लकड़ी और कोयले का सहारा लेना पड़े तो हालात कितने गंभीर होंगे। रसोईया संभाल रही जीविका दीदी सुबह से लेकर दोपहर तक इस तेज धूप तक खुले परिसर में खड़े होकर चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है। जीविका दीदियों के अनुसार पिछले 15 दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। 5 चूल्हे जलाकर किसी तरह 3 टाइम का खाना तैयार किया जा रहा है, लेकिन ये काम जितना आसान सुनने में लगता है उतना नहीं है। धुआं, गर्मी और लगातार मेहनत, इन सभी के बीच खाना बनाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चूल्हे पर खाना बनाने से बर्तन पूरी तरह काले हो जाते हैं, जिसकी सफाई में भी अतिरिक्त समय और मेहनत लगती है। पहले जहां गैस पर काम आसान और तेजी से हो जाता था, अब वही काम 2 गुना कठिन हो गया है। वही गया के ही जयप्रकाश नारायण अस्पताल की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। यहां तो हालात और भी चौंकाने वाले हैं। साहब, यहां कमर्शियल गैस ब्लैक में खरीदी जा रही है। करीब 3000 रुपए देकर एक सिलेंडर लिया जा रहा है ताकि मरीजों का खाना किसी तरह बन सके। वहां के जीविका दीदी ये बताती हैं कि पहले गैस नियमित रूप से आ जाती थी, जिससे मरीजों के साथ साथ उनके परिजन और अस्पताल स्टाफ का भी खाना बन जाता था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सिर्फ मरीजों तक ही खाना सीमित हो गया है। यानी एक तरफ सरकार के दावे हैं कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि अस्पतालों में मरीजों के खाने तक पर संकट मंडरा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिर्फ गया ही नहीं बल्कि जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा और यहां तक कि झारखंड से भी मरीज इलाज कराने आते हैं। ऐसे में इस तरह की स्थिति पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े करती है। फिलहाल किसी तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन अगर जल्द ही गैस की आपूर्ति ठीक नहीं हुई तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस सच्चाई को स्वीकार करेगी या फिर दावों और हकीकत के बीच का यह फर्क यूं ही बना रहेगा। आप अपनी राय इस पूरी खबर पर कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।